दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे अटल पेंशन योजना, श्रम योगी मानधन पेंशन योजना और पीएम किसान मानधन पेंशन योजना। इन तीनों पेंशन योजना में क्या अंतर है, इन तीनों पेंशन योजना में से आपको कौन सा पेंशन योजना के लिए आवेदन देना चाहिए और इन तीनों पेंशन योजना में क्या क्या लाभ दिया जाता है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राज हेल्प में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना और पीएम किसान मानधन पेंशन योजना, इन तीनों पेंशन योजना में क्या अंतर है और आपको कौन कौन सा जो यहाँ पे पेंशन योजना के लिए आवेदन देना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अटल पेंशन योजना के बारे में। अब दोस्तों देखिए, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत जब आपका उम्र 60 वर्ष कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये पर मंथ आपको पेंशन दिया जाएगा। अब दोस्तों देखिए, अगर आप अटल पेंशन योजना के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 3 तरीके से आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन खुद से आवेदन करने में काफ़ी दिक्कत होते हैं, तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप खुद से ऑनलाइन आवेदन मत कीजिए। दूसरा तरीका यह है कि जो भी बैंक में आपका खाता खुला हुआ है और उस बैंक का अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी अटल पेंशन योजना के लिए आवेदन दे सकते हैं। तीसरा तरीका यह है दोस्तों कि जो भी बैंक में आपका खाता खुला हुआ है उस बैंक में विजिट कीजिए और वहां से आप ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। हालांकि बैंक वाले पहले से ही खाली बैठे होते हैं कि कौन सा व्यक्ति अटल पेंशन योजना के लिए आए। तो दोस्तों आप अपने बैंक विजिट करके वहां पे जाके आपको कुछ कंट्रीब्यूशन फी देना होता है जो कि आपको हर मंथ जमा करना होगा। साथ ही दोस्तों देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि आपका अगर इनकम ज़्यादा से ज़्यादा है यानी कि अच्छा कमाई है तो उस बीच आप अटल पेंशन योजना के लिए आवेदन दे सकते हैं और जितना कंट्रीब्यूशन फी आप भरेंगे उस हिसाब से आपका जब उम्र 60 वर्ष कंप्लीट होगा तो आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये का पेंशन पर मंथ मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के बारे में और पीएम किसान मानधन पेंशन योजना के बारे में। अब दोस्तों सबसे पहले आप जानिए कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के लिए कौन कौन से व्यक्ति आवेदन दे सकते हैं और इस पेंशन योजना के तहत कितने का जो पेंशन मिलना शुरू होता है। तो दोस्तों देखिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के अंतर्गत जब आपका उम्र 60 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा तब आपको 3,000 रुपये पर मंथ पेंशन के रूप में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के लिए कौन कौन से व्यक्ति आवेदन दे सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जिनका कमाई महीने का 15,000 रुपये से ज़्यादा है वह व्यक्ति यहाँ पे आवेदन नहीं दे सकते हैं, लेकिन वैसे व्यक्ति जिनका कमाई 15,000 से कम है वह व्यक्ति प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के लिए आवेदन दे सकते हैं। साथ ही एक बात और ध्यान रहे कि अगर आपका ईपीएफ पीएफ जो भी खाता सब होते हैं वो खाता अगर आपका खुला हुआ है तो आप जो से यहाँ पे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के लिए आवेदन नहीं दे सकते हैं। आप दोस्तों जानिए कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के लिए कौन कौन से व्यक्ति आवेदन दे सकते हैं। तो वैसे व्यक्ति जो असंगठित क्षेत्र से काम करने वाले लेबर मजदूर है, वर्कर है, जिनकी कमाई 15,000 से कम है वह व्यक्ति यहाँ पे आवेदन दे सकते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए। अब एक बात ध्यान रहे कि अगर आपका यहाँ पे ई श्रम कार्ड बन गया है तो उस बीच आपको मैसेज के माध्यम से भी जागरूक किया जा रहा है कि आप जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के लिए आवेदन कीजिए, जिनमें कि आपका 60 वर्ष कंप्लीट होने पे 3,000 रुपये पर मंथ की जो यहाँ पे पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों इनका भी कंट्रीब्यूशन फी है। कंट्रीब्यूशन फी यहाँ पे दोस्तों 55 रुपये से लेकर लगभग 200 रुपये तक कंट्रीब्यूशन फी है। तो आपके अनुसार जो भी कंट्रीब्यूशन फी होते हैं उस हिसाब से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों के यहाँ पे एज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपका एज कितना है, एज के हिसाब से ही यहाँ पे दोस्तों कंट्रीब्यूशन फी रखा गया है। तो अगर आप जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो इस बीच आप खुद से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर आपके नज़दीकी जो भी सीएससी सेंटर चलाते हैं उनके पास जाके आप यहाँ पे आवेदन करवा सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे प्रधानमंत्री पीएम किसान मानधन योजना के बारे में।
दोस्तों देखिए, प्रधानमंत्री पीएम किसान मानधन योजना के अंतर्गत वैसे किसान जिनका कमाई एग्रीकल्चर से आते हैं, यानी कि खेती बाड़ी से आते हैं, तो वैसे किसान यहाँ पे पीएम किसान मानधन योजना के अंतर्गत पेंशन का लाभ ले सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, पीएम किसान मानधन योजना के तहत भी जब आपका उम्र 60 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा तब आपको 3,000 रुपये का पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, पीएम किसान मानधन योजना के अंतर्गत वही व्यक्ति आवेदन करेंगे जिनका सोर्स कमाई किसान से है, यानी कि एग्रीकल्चर से है, खेती बाड़ी से है, तब आप जो दोस्तों पीएम किसान मानधन योजना के अंतर्गत यहाँ पे पेंशन का लाभ ले सकते हैं। इनका भी दोस्तों आवेदन करने का प्रक्रिया 2 तरीके से है। पहला तो आप खुद से इनके वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर विजिट कीजिए और वहाँ से दोस्तों आप जो ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। एक बात ध्यान है दोस्तों, इनका भी कंट्रीब्यूशन फी रखा गया है, तो वो फी आपको जो सो जमा करना होता है और जमा करने के बाद जब आपका उम्र 60 वर्ष कंप्लीट होगा तो उनके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे आपको जो सब महीने के हिसाब से 3,000 रुपये पर मंथ पेंशन दिया जाएगा। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक जानकारी था कि पीएम किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और अटल पेंशन योजना, तीनों में क्या अंतर है और कौन सा आपको जो पेंशन योजना के लिए आवेदन देना चाहिए।